माध्यम से पूरे भारत भर से हमारे जितने प्रतिभागियों ने लगभग 20 कंपनियों ने इसमें आज यहाँ पर उपस्थित हुई, बड़ी संख्या में बाकी ने जो है ना ऑनलाइन जुड़ने का उन्होंने प्रावधान किया हुआ है। और जो लक्ष्य रखा गया है, मुझे पूरा विश्वास है जिस भावनाओं के साथ में आपने इस ब्रॉन्ज रोजगार मेले का शुभारंभ किया, ये तीसरा मेला है। आने वाले समय में आप सबकी क्षमताओं को, आप सबकी प्रतिभाओं के अनुरूप इन कॉर्पोरेट जगत की कंपनियों के माध्यम से जहां रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, वहीं प्रिया बाबूजी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहां पर कही थी। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था खुद ही भारत दिखना पड़ेगी, खुद ही को सशक्त बनाना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यही तो कहा था, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। और प्रिया बाबू जी ने उसी बात का उल्लेख यहां पर किया कि बने हुए रास्ते पर तो कोई भी चल लेता है, लेकिन हम और आप जो रास्ता, नया रास्ता बनाते हैं, वो नया रास्ता बनाने में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन उस रास्ते को बनाने के बाद जो आत्मिक आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके नायक आप होते हैं, क्योंकि उस मार्ग पर चलकर पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग आगे आते हैं। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा। दशरथ मांझी जी बिहार के, उनकी पत्नी जो है ना, इलाज के अभाव में दम तोड़ दी थी, क्योंकि बीच में पहाड़ था, पहाड़ को घूम करके जाना पड़ता था और उनके पास साधन उपलब्ध नहीं था। वो अपनी पत्नी को जब तक लेकर वहां पर अस्पताल पहुंचने के पहले ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। उन्होंने अपने मन में निराशा नहीं आने दी, बल्कि जीवटता के साथ में उन्होंने तय किया, इस पहाड़ के कारण मैं अपनी पत्नी के प्राण नहीं बचा पाया। ये पहाड़ में से अगर रास्ता हुआ होता बीच में से, तो शायद मेरी पत्नी मेरे बीच साथ होती। और उन्होंने एक हथौड़ा लेकर के, छेनी हथौड़ा लेकर के उस पहाड़ को खोदने का काम प्रारंभ किया। गांव के लोगों ने कहा ये पागल है, इतना बड़ा पहाड़ ये व्यक्ति अकेला कैसे खोदेगा। लेकिन न उन्होंने दाएं देखा ना बाएं देखा, मन में एक जुनून था। उस जुनून के साथ में उस पहाड़ को खोदने का काम प्रारंभ किया। और खोदते जब वो लगभग 25-30% जब वो काम पूरा हो गया, गांव वालों ने जब उनकी लगन को देखा, तब उनको ये विश्वास हो गया, ये व्यक्ति अकेला नहीं है। इस व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा है, इस व्यक्ति के अंदर जो साहस है, लक्ष्य को प्राप्त करने का जो दृढ़ निश्चय इसके अंदर है, ये पहाड़ को खोद देगा। और फिर गांव के लोग भी उनके साथ में आकर खड़े हो गए। उस व्यक्ति की परिकल्पना को साकार करते हुए बिहार में उस पहाड़ के बीच में से जो रास्ता बन रहा है, आज 1000 व्यक्तियों के प्राण बचाने का काम वो रास्ता कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यही बात कही थी कि बने हुए रास्ते सबको नहीं मिलते, या बने हुए रास्ते पर चलना तो आसान होता है, लेकिन आप स्वयं खुद कोई निर्णय लेकर मार्ग चुने, उस मार्ग पर आगे बढ़कर के दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। यहां पर मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे बंधुओं के, अमीना जी बता रही थी कि बहुत तरह की चीजें यहां पर बनाई जाती हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में। ये अपना काम करने के साथ ही साथ उनके अंदर की जो कला है, उस कला को, चाहे वो पेंटिंग के माध्यम से हो, चाहे वो कविता लिखने के माध्यम से हो, चाहे वो स्टोरी लिखने के माध्यम से हो, चाहे वो रंगमंच के माध्यम से हो, चाहे वो फिल्मों के दृश्यांकन के माध्यम से हो, विविध क्षेत्रों में उस कला के माध्यम से स्वयं को सशक्त करते हुए दूसरों को, बहुत सारे जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि हमारे नौजवान नौकरी मांगने वाला नहीं बनाए, बल्कि वो स्वयं अपना स्टार्टअप प्रारंभ करके दूसरों के रोजगार को अवसर उपलब्ध कराने वाला बने। आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा समाज में न केवल आपके महत्व को आगे बढ़ाएगी, बल्कि आपके द्वारा किए गए काम से दूसरे लोगों को जब रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, हमारे प्रिया बाबू ने बताया
कभी परिवार से अलग होकर निकले, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने आप को स्वयं को सशक्त बनाया, आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, तो जो परिवार ने छोड़ दिया था वो परिवार आकर आज उनके साथ में उड़ गया, आज उनके साथ में खड़ा हो गया। ये सक्सेस स्टोरी के जीवन तो उदाहरण है।